हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। जी हाँ, तो वह शख्सियत कोई और नहीं, अरमान शाह था, एनी का नामदार शोहर। एनी ने साथी से आंखें मिची तो क्या वो अपने शोहर से बड़ा करेगी, ये सोच ही जानलेवा थी। हेलो एवरीवन, आई एम योर न्यू यूनिवर्सिटी इंचार्ज अरमान शाह। उसने शायद से मेरा तारीफ करवाया। आज उसकी छाप भी निराली थी। फ्रेंच पैड, स्टाइलिश हेयर कट, 3 पीस सूट में और ऊपर से सितम ढाता हुआ डिम्पल। वह किसी की अभी दिल में ही मान कर सकता था। जहाँ लड़कियां उसको देखकर आहें बढ़ रही थी, वहीं लड़कों भी उसे महरूम नजर आ रहे थे। यानी लड़कियों का ये अंदाज देखकर जल बुन गए जो उसके शोहर पास सदके बारी जा रही थी। एनी का बस नहीं चल रहा था कि वही लड़कियों की आंखें निकाल कर बंटे खेले। उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे अरमान पर आ रहा था जो खुद को सुखा करने के चक्कर में एनी को ओखा कर चुका था। क्या हुआ, तुमने क्यों अंगारे चबाए जा रहे हैं? निमरान ने उसके करीब खिसकते हुए पूछा। कुछ नहीं, तो फिर साहब को पसंद करने वाली नजर से क्यों देख रही हो? ऐसा भी क्या है? इस सर में आहड़ के एनी के ब्रास बाहर आ गई है। वैसे यार सर है तो कमाल, निमरान ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। एनी उसको घूरा, जिस पर उसने फौरन सरेंडर किया। उसे अपनी यह हैजल ग्रीन आंखों वाली दोस्त बहुत ही प्यारी थी, इसलिए चुप रहने में ही आफियत जाने। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्लास, अरमान ने एनी को नजरों के हसार में लेते हुए कहा। बारी बारी से अपने अपना इंट्रो करवाया। एनी ने भी जलते बुनते अपना नाम बताया और बैठ गई, लेकिन अपने नाम के साथ वो अफंदी लगाना नहीं बोली थी, जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए ही सही अरमान के गुस्से वाले तासरात उभरे थे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर गया। थोड़ी देर के लिए ही सही अरमान को जलाकर एनी के दिल को ठंडक पड़ गई थी। उसने भी सोच लिया था कि अरमान की नाक में ऐसा दम करेगी कि वह खुद ही ये जॉब छोड़ देगा। एनी की आंखों में अब चमक थी। दबेरहान इस तरह के आलम में जहां से वहां चक्कर काट रहा था। कुछ दिन से ना सही थानिया ने उसकी कॉल अटेंड की थी और ना ही मैसेज सेंड किया था। वो जितना परेशान होता उतना कम था। सब कुछ तो सही जा रहा था, फिर क्या वजह थी जो सानिया उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया? उसे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। आहट थक कार कर वो एक फैसले पर पहुंचा और अब उस पर अमल करना था। यूनिवर्सिटी में हर जगह गहमा गहमी थी। ऐसे में अरीना कैफे का दरवाजा खुलकर कैफे में दाखिल हुई। उससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर करती, उसने अरहम को एक लड़की के हाथों में हाथ डालने देखा। ये मंडा देखते ही अरीबा की आंखों में सितारे फूटने लगे। अरीबा ने आओ देखा ना ताओ, वो अरहम के सर पर जा पहुंची। अरे अरहम डार्लिंग, ये लड़की कौन है? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम भी मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे। ये क्या, और क्या ये पड़कुटी कबूतरी मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अरीबा ने मुसम्मित के सारे ढिकार तोड़ते हुए ऐसी टॉप क्लास एक्टिंग की तो पल को अरहम ही बुखला गया। अरहम यू चीट, तुमने मुझे धोखा दिया। आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। वो लड़की अरहम की बेइज्जती करते हुए तनफरन करती वहां से चली गई। इतनी देर लगी थी राइमा से इस सारी मोहब्बत करने में और रीबा ने आकर उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या है, तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी? मगर तुम्हें कैसे पता होगा? खुदा का वास्ता है कि मेरे मामले में दखल देना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइंदा अगर तुमने राइमा से बदतमीजी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे। अरम ने कठोर लहजे पर अरीबा की आंखें आंसू से भर गई। अरीबा को अपना आप इस बंजारे की तरह लगा जो सेहरा में अपनी मर्जी की तलाश में दरबड़ भटकता है। अलीशा आज बहुत खुश थी जब से उसे पता चला था कि अरमान इसी यूनि में पढ़ाएगा जिसमें वो लोग जाते हैं। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो अरमान के ज्यादा से ज्यादा करीब रह सकेगी और ज्यादा से ज्यादा उसके साथ वक्त गुजार सकेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अरमान पहले ही किसी और के मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अब वो कितनी भी कोशिश कर लेती, सब रायगार जाती। रात को चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में पुरफसू माहौल में रात की रानी की खुशबू हर सू फैली हुई थी, जो कि मंदिर को दिलफ्रेब बना रही थी। अली एनी के बालकोनी में खड़ा रेलिंग पर हाथ टकाए चांद को तक रहा था जब एनी पीछे से आते हुए अपने हाथ में 2 कप कॉफी लिए नमूदार हुई। ये लो, एनी की बनी हुई स्पेशल कॉफी जो सिर्फ खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब होती है और तुम उनमें से एक हो। एनी ने एक मग अली के आगे करते हुए शाने बेनियाजी से कहा। यह उसकी संजीदा गुफ्तगू के आगाज का तरीका था। नवाजिश मैडम, अली ने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। पहले तुम या हम? एली ने अली से सवाल किया। पहले तुम, अली ने स्टार्ट किया। हादी की शादी से पहले ही हम जानते थे कि हादी किसी और के साथ ही कमिटेड है। अली ने काफी का एक सिप लेते हुए कहा। अली ने एली ने काफी का स्लिप लेते हुए कहा। अली ने हैरत से आईब्रोज खाए। मैं माही को बहुत अरसे से पसंद करता था मगर कहने की हिम्मत नहीं रहता था। अली ने अपनी बारी पूरी की। हम सच में ही किसी और से मोहब्बत करते हैं? अली उसकी पापा जितना हैरान होता उतना कम था, मगर अभी वे एक दूसरे के ऊपर राय काम नहीं करते थे। अरीशा भाभी, तुम्हारे बारे में कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रहती। एनी उसकी बाप पर मुस्कुराकर आ गए। मेरा नकाह हो चुका है। एनी ने अली पर बम फोड़ा। क्या? अली इतनी ऊंची आवाज में
अली चिहा कि एनी के हाथ से काफी थोड़ी सी छलक गई थी। आराम से, क्या हो गया है? या तुमने बात ही ऐसी की है? अली के चेहरे पर अपरेशानी वादिया थी। कौन है? क्या नाम है उसका? अली ने बेचैनी से पूछा। एनी अपनी पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक अली को सारी बातें बता दी। एनी ऐसे सुकून से बैठी थी जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो, जबकि अली मुंह खोल कर उसको घूरा था। इतना कुछ हो गया और उसने अली को कुछ नहीं बताया था। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? कैसा महसूस कर रही हो? अली ने उसे आबरू चुकाकर पूछा। सच कहूँ तो हम खुश नसीब हैं जिन्हें अरमान जैसा शख्स मिला। अगर हादी हमारी किस्मत में होते तो हम हमारी नाकदरी करते, जबकि अरमान हमारी ऐसी हिफाजत करते हैं जैसे हम कोई कीमती एहसासा है उनका। एनी की आंखों में इस वक्त मोहब्बत के जुगनू थे जो अली से छुपे न रहे। वो दिल में खुश था कि उसकी बहन ने अपनी मुराद पा ली है, और वैसे भी उसे हादी भी कुछ खास पसंद ना था। अब तो कुछ भी हो जाता मगर अली एनी का साथ जरूर देगा, ये उसने सोच लिया था। आज भी अरमान नहायत सलीके से तैयार हुआ था। आज भी सब लड़कियों की नजरों में अरमान के लिए सताइश और तरीफी कलमात है। मुश्किल से ही सही मगर एनी बर्दाश्त कर रही थी। एनी और निम्रा का ग्रुप आपस में बातें कर रहा था, जबकि अरमान को एनी का नॉन सीरियस बिहेवियर एक आंख न बाया। यू रोल नंबर 24 स्टैंड अप, डाइस पर आए और आकर इंट्रो दे। अरमान को कहाँ बर्दाश्त था कि एनी इसको जरा सा भी इग्नोर करे। एनी उसके तर्ज तहापत पर अशश कर उठी, जिसे उसका नाम नहीं जानता। एनी धीरे धीरे चलती हुई डाइस के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने भी सोच लिया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देगी। हेलो क्लास, आई एम एनी अफंदी। हम यहाँ पर न्यू है और मेरे दोस्त निम्रा है। एनी ने सामने इशारे करते हुए कहा, जिसे मैं निम्बो कहती हूँ, और साथ शहरी और इब्राहिम। हम अपने नुलियान में रहते हैं। मेरे बहुत सारे कजन्स हैं, वो प्यार करने वाले बाबा जान। स्टॉप इट, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको इंट्रो के लिए बुलाया है। एनी की पटर पटर अरमान के धारने पर बंद हुई थी। सर, मैंने अपना ही इंट्रो दे रही हूँ ना। एनी ने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत की इंतहा कर दी, जबकि अरमान मुकाबले की जिद करती मुस्कुराहट से इसके खतरनाक अज़ाम समझ गया था। मैंने आपसे टॉपिक के बारे में पूछा है कि हमारा टॉपिक क्या है। अरमान ने एक एक लफ्ज छुपाते हुए कहा। ओ सर, आप हमारे सर हैं और आपको ही नहीं पता कि हमारा टॉपिक क्या है? उसके बाबा पूरी क्लास का कहकर उभरा, जिससे अरमान जब्त करके रह गया। गो बैक टू योर सीट, अरमान ने एक एक लफ्ज छुपाते हुए कहा। एने शुक्र अदा करते हुए अपनी सीट पर चली गई। उसे पहले कि वो बैठती, अरमान की आवाज से फिर मुतवज्जो किया। रोल नंबर 24, आफ्टर क्लास मीट इन माई ऑफिस। अरमान उसको वार्निंग देते हुए क्लास से निकलता चला गया। उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त शदीद गुस्से में है। अलीशिया साइम दुरानी के ग्रुप के साथ बैठी अपनी कामयाबी के बारे में फहर से बता रही थी कि उसने अब तक बहुत सी लड़कियों को नशे की लत पर लगा दिया है। उसका सारा उबाश गैंग उसे सराहा भी रहा था, मगर ये नहीं जानती कि बुराई का अंजाम भी बुराई होता है। अगर वो आज किसी की इज्जत को दाव पर लगा रही थी तो कल को उसकी इज्जत पर भी बात आ सकती है। वो बातों में मगर थी जब उसे अरमान को उजलत में ग्राउंड से गुजरकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए देखा। अलीशा फटाफट उसके पीछे भागी। साइम ने अलीशा को यूं भागते हुए देखा जो अरमान के पास पहुंचकर लंबे लंबे सांस लेती। ये यहाँ क्या कर रहा है? साइम ने हैरत से पूछा। ये यहाँ का नया टीचर है, लड़कियां पागल है उसके पीछे। काशी ने नफरत से कहते हुए सर का। काशी साइम के ग्रुप का एक बदमाश गुंडा था जो एक अमीर बाप की औलाद थी, मगर उसकी शोहरत पूरे लोगों में थी, जिसका पसंदीदा मुश्किल लड़कियां ताड़ना और छेड़ना था। अरमान, अलीशा के पुकारने पर बुड़का। क्या कर रही हो? फ्री हो तो काफी पीने चले? सच पूछो तो मुझे बहुत ही खुशी हुई तुम्हें यहाँ देकर। अलीशा ने एक ही सांस में सारी बातें कह दी। अरमान ने लबेच उसकी सारी फजूल गोई सुनी। अलीशा, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये एक तलीमी अदारा है, कोई तुम्हारे मामा जी का घर नहीं है कि जहाँ जब तुम मुंह उठाकर मुझसे मिले आगे। यहाँ मैं एक उस्ताद की बिना पर अपॉइंटेड हुआ हूँ, सो बेहतर है कि तुम मुझे सर कहो। जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तुम्हारी क्लास है, फौरन जाओ और क्लास अटेंड करके आइंदा तुम मुझे यहाँ पर आवारी गर्दी करती हुई नजर ना आओ। अरमान ने साथ लहजे में उसे सर्जिश की थी। अलीशा का मुंह इतनी तौहीन पर सुर हो गया था। अरमान तो चला गया मगर अलीशा चलती बुंदी वापस आई। क्या हुआ डियर? साइम ने मुस्लिम फिक्रमंदा लहजे में कहा। कुछ नहीं, अलीशा ने चिढ़ते हुए कहा और पोम पटाते हुए चली गई। साइम की पुरसोच नजर अलीशा पर थी। यार तुम चलो ना हमारे साथ, एने निम्रा को टोका देते हुए कहा। ना बाबा ना, मुझे बढ़ने का कोई शौक नहीं है। तुमने देखा नहीं कि सर कितने गुस्से में थे? निम्रा ने होप से झुर्री लेते हुए कहा, जिसकी तस्दीक में इब्राहिम और शहर ने जोरों शोर से सर इस बार में लाया। तुम लोग भी ना एक नंबर के फट्टू हो। हम खुद जाते हैं इस चंगेज खान के पास। एनी अपने कपड़े झाड़ती हुई और अरमान के रूम की तरफ चल गई थी। रूम के बाहर पहुंचकर उसने गहरे गहरे सांस पड़े और अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया। उससे पहले कि वो ना करती दरवाजा अपने आप खुल गया। स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास पहले ही हो गया था, अरमान ने कहते हुए उसके हाथ से पकड़कर अंदर खींच लिया। एनी इस अवतार पर बुखला कर रह गए। रिलैक्स यार, तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, अरमान ने गहरे सांस लहजे में कहा, कहते हुए उसके मुंह पर आईलेट को कान के पीछे रेसा। उसे ये लिट अपने रकीब मालूम होती थी जो उसके होते हुए एनी के मुंह को छू रही थी।
एनी की इस क्रूरता पर यूं ही बोलती बंद हो जाती थी। क्यों स्वीट हार्ट, कहाँ गुम हो गई? अरमान ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए पूछा। और वो जो अरमान की कुर्बत में गुम थी उसके पुकारने में होश में आई और हड़बड़ाते हुए अपने उसके दरमियान का फैसला कायम किया। बोलो, क्यों बुलाया है हमें? एनी ने तेवड़ी चढ़ाते हुए पूछा। सजा देने के लिए। अरमान अभी तक उसके फासले कायम करने पर गुस्से में था। क्यों, हमने क्या किया? एनी ने अनजान बढ़ते हुए पूछा। मैं बताता हूँ। ये कहता ही अरमान पर झुका और उसकी बोलती बहुत खूबसूरत अंदाज में बंद कर गया। एनी की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अरमान के ऑफिस में इसकी तवक्को नहीं की थी। एनी ने अरमान के कानों को झटका जिससे वो होश में आया और एनी की जान बख्शी की। आइंदा मेरे सामने सोच समझ कर बोलना, वरना ऐसी सजाएं मिला करेंगी। अरमान ने एनी के सुरह लबों की तरफ इशारा करते हुए कहा। एनी जो अपनी सांस बहाल कर रही थी, अरमान के पापा उसका गुड़ को देखा और पैर पटाते हुए बाहर चली गई। अरे मैंने क्या किया? अरमान दरवाजे का घूरता हुआ रह गया था। तुझे कितनी दफा कहा है कि अरमान के आगे पीछे फिरा कर, फिर उसकी नजरों में अपने लिए दिलचस्पी पैदा कर। बल्कि इस बेगम ने अलीशा के लते लिए। बहुत करती हूँ माम, पर वो हाथ ही नहीं आता। अलीशा ने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। तो उसकी अपनी इन अदाओं से रोजाना। बल्किस बेगम ने उसके अकल पर बार डाली। कैसी माँ थी वो जो अपनी बेटी को ऊंची हरकतों की तरगीब दे रही थी। सच कहते हैं कि बच्चे माँ से ही सीखते हैं। करती हूँ माँ, सब करती हूँ, पर इस बेहुदा इंसान को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। अगर होती तो अब तक वो मेरी मुट्ठी में होता। अलीशा ने तनफर से कहा। जल्दी कोई तरकीब लगाओ, वरना हमें इस घर से जाना पड़ेगा। बल्कि इस बेगम तो किसी कीमत पर इस बड़ी हवेली से नहीं जाना चाहती थी। तुझे नहीं पता मैंने किस तरह इस घर में मुकाम रहा है। तेरे अरमान के रिश्ते के लिए किस किस को रास्ते से हटाया है। बल्कि इस बेगम ने अयारी से कहा। क्या मतलब माम, किसको हटाया है अपने? अलीशा ने हैरान होते हुए कहा। बल्किस बेगम चौंकी। क्या उनके अपने मुंह से ही उसका राज अफशा हो गया था? बल्किस बेगम को बोलने के बाद एहसास हुआ कि वो क्या बोल चुकी है। अलीशा उन्हें अभी भी टक कर देख रही थी। उन्होंने कहा अपनी बेटी से कुछ छुपाना है। और फिर उन्होंने लिस्टा ये उसको सारी कहानी सुना दी कि कैसे उन्होंने और छोटी भाभी ने मिलकर लैला अफंदी और अहमद शाह और बाकी घर वालों की आंखों में गिराया, उसके किरदार की दचिया उड़ाकर उसे घर से बेदखल कर दिया। हमने तो बस उसको घर से हमेशा के लिए निकालने की प्लानिंग की थी, मगर वो तो इस दुनिया से ही कूच कर गई। बल्कि इस बेगम ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, जिस पर अलीशा की हंसी भी शामिल हो गई थी। मगर उस बात से अनजान थे कि अल्लाह जालिम की रस्सी दराज करता है। दबेर आज अरमान के घर से उसे मिलने आया था, लेकिन दर हकीकत वो अपने महबूब के दीदार के लिए आया था, जिसने उसकी जान को सूली पर लटकाया हुआ था और अब उसका इलाज दीदार चार ही था। अंदर आते ही पहला टकराव उसका सलमा बेगम से हुआ। अरे दबेर बेटा आओ ना। सलमा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सलाम का जवाब दिया। आंटी, अरमान नजर नहीं आ रहा। बेटा वो अपने कमरे में है, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। दबेर सलमा में सलाह हिलाता हुआ सीढ़ियों की जानब चल दिया। उससे पहले कि वो अरमान के कमरे में जाता, रास्ते में ही उसकी मुराद पड़ रही थी। सानिया ने बेबी पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक में खुले बालों के साथ दबेर का ईमान डगमगा रही थी। उसे पहले कि उसके पास से गुजरती वो उसकी राह में हायल हुआ। उसे पहले कि वो दबेर से टकराती, उसने दोनों हाथों को बर वक्त दबेर के सीने पर रखकर खुद को दबेर से टकराने से रोका और अपनी सरकत पर हज्जल होकर इधर उधर देखने लगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सानिया ने बाल पीछे कान के रास्ते हुए दबेर से हल्कलाते हुए पूछा और अपनी शर्मिंदगी कुछ पाने की कोशिश की। दीदारे यार के लिए आया हूँ, दबेर ने एक तरंग में कहा। जी? सानिया ने हैरत से फटी आंखों से देखा। मेरा मतलब है अपने यार अरमान से मिल हूँ। तबेर ने अपनी बेहूदी पर लानत देते हुए फटाफट बात बदली। उसमें तो वो माहिर था। सानिया ने जैसे समझ कर सर हिलाया। और आप कैसी हैं? तबेर ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं भी ठीक। तबेर का बस नहीं जाता था कि पैर उसे देखता रहता। उसको तो उसका बोलना नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लबू से फूल चिड़ रही हो। उसकी मोहब्बत देखकर टटकी। भाई अंदर है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसके करीब से गुजरती चली गई। जुबैर ने एक गहरी लंबी सा आ बढ़कर रह गया और कमरे की तरफ चल दिया। एनी रात को लाम में बैठी हुई कॉफी पीने के साथ साथ अपनी जिंदगी में हुए सारे वाकयात पर गौर कर रही थी कि उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। पहले उसकी मेहरूमियां, बाद में अरमान का उसकी जिंदगी में आना, उसकी जिंदगी को मोहब्बत से भर देना। पहले कितना अर्धा समझती थी ना वो अपनी जात को, मगर जब से अरमान आया था उससे अपना आप किसी शहजादे की मानत महसूस होता था। अरमान दूर रहकर भी उसका बहुत ख्याल रखता। जिस चीज का उसका दिल करता वो उसके सोचने से पहले ही दरवाजे पर होते। और जब उसे दराज करती तो बड़े प्यार से कह देता कि दिल को दिल से राह होती है। वो इन्हीं सोचों में घूमती जब करीम साहब उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे। एनी उनके अचानक चुप बैठने पर चौंकी और फिर बहुत बड़ी नजर से उनको देखने लगा। कितने दिनों से उनके साथ नहीं बैठी थी। क्या बात है मेरी बेटी के पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है। एनी हम हुआ शर्मिंदा हुई जब उसे उसका अरमान से निकाह हुआ था। वो क्रीम साहब के सामने आने से हिचकिचाती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उन्हें धोखा दे रही है। उन्हें अपने निकाह से लाइलम रखकर उसने बगैर कुछ के क्रीम साहब की गोद में सर रख दिया। लैला को भी जब कोई परेशानी होती थी तो वो यूं ही मेरी गोद में सर रख देती थी। क्रीम साहब ने मोहब्बत बड़े लहजे में कहा। एनी उनकी गोद में सर दिए सुकून महसूस कर रहे थे। करीम साहब आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद से ला रहे थे।
पापा जान, अगर कभी ऐसा वक्त आए कि सब आपको एनी के खिलाफ खड़े हो जाएं तो प्लीज हम पर यकीन कीजिएगा कि आपकी एनी कभी आपको धोखा नहीं देगी। वो हमेशा सच का साथ देती है। एनी के लहजे में डर महसूस करके क्रीम साहब ने उसको सर को चूमा और बेख्तियार कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मुझे अपनी एनी पर है, क्योंकि वो मेरा गरूर है, वो मेरा सर कभी झुकने नहीं देगी। उनके इस यकीन पर एनी ने सुकून से आंखें मूंद ली। अरमान और दुबेर वाक करते हुए नीचे लॉन में आए, जहां सानिया अपने ध्यान में झूले पर झूला झूल रही थी। अरमान अर्जेंट कॉल का कहकर सर पर गया, जबकि दुबेर कुछ ट्राई सूझी। वो सानिया के झूले के पीछे जाकर खड़ा हो गया और सानिया का नंबर डायल करने के लिए निकाला और हाथ पीछे कर लिया। लगता है कि आपको झूला बहुत पसंद है। सानिया जो अपनी सोच में मगन थी अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसे जो अचानक आने पर वो शर्मिंदा हो गई। जी, मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए अरमान भाई ने लगवा दिया, सानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि दुबेर ने पीछे हाथ से सानिया का नंबर डाल किया। वो सानिया का रिएक्शन देखना चाहता था। सानिया का फोन एकदम बज उठा था। सानिया ने फोन पर एक दफा नंबर देखा जो मिस्टर अजनबी था। फिर एकदम दुबेर को मेरी दोस्त की कॉल है, उसने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा और तेज कदम चलती हुई अंदर की तरफ चली गई। अंदर जाकर सानिया ने कॉल अटेंड की। हेलो, उसने तेज सांस लेते हुए कहा। तुमको नाराज से ही रहना है तो कुछ बात तो करो, तुम्हारे चुप रहने से मोहब्बत का गुमान होता है। दुबेर ने एक अदा से शेर पड़ा। आपने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। पता भी है भाई के दोस्त आए हुए थे। वो कुछ पल तो दुबई के शेर में खोई रही, फिर उसे खनखाने पर होश में आकर उसने बस पर्स की। और मैडम, जो आपने इतने दिन से मुझसे बात ना करके मुझे सूली पर लटका रखा है, उसका क्या? तो बेने तो शिकवा किया। सानिया सर सरफराज और अवैस भाई के आने के चक्कर में उसको तो भूल ही गई थी। इसी बात का दुबई को गुस्सा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सानिया का जहन में और दिल पे में अपना दिल में अपना नक्श देखना चाहता था। और वो तुम्हारे भाई का कौन सा दोस्त आया है? क्या वो तुम बहुत हैंडसम है? दुबे की आवाज पर जलन महसूस करके सने खिलखिला कर हंसी। है तो बहुत ही हैंडसम, सने ने शरारत से कहा। उसके बाद में शरारत महसूस करके भौंस दिया। उसे नहीं पता था कि जाने अनजाने में उसी की तारीफ कर रही है। उसकी नादानी पर दुबे के चेहरे पर तबस्सुम खिला। वैसे तुम पिंक कलर बहुत ही अच्छी लग रही हो। आपको कैसे पता कि मैंने पिंक कलर पहना है? सने जितना हैरान होती उतना कम था। दिलों को दिल से राह होती है। तुम्हारी हर हरकत पर नजर है मेरी मेरी जान। मेरा बस चले तो तुम्हें हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखो। कोई अपने जीने की वजह को देखे बगैर कैसे रह सकता है? तो मैंने हंसते हुए कहा। सनन ने बात करते हुए बाहर झांका तो दुबे को कॉल पर किसी के साथ मसरूफ पाया। जब दुबे हंस रहा था तभी उसके मोबाइल से मिस्टर अजनबी के हंसने की आवाज आई। उसके शक की सुई तेज से घूमने लगी। क्या वो अजनबी दुबेर था? दुबेर के जाने के बाद अरमान अपने स्टडी रूम में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था जब बख्श के आमद हुए। कहो, क्या खबर है बख्श? क्या 22 फरवरी का राज पता चला? अरमान ने तशवीश से पूछा, क्योंकि 22 फरवरी ही वो दिन था जब लैला अफंदी का कत्ल हुआ था। उसे जितनी जल्दी हो सके इस राज तक पहुंचना था, क्योंकि इस राज की वजह से एनी उसके घर वाले से खींची हुई थी और उसके दिल में नफरत बन पड़ी थी, जिसको अरमान ने उसके दिल से निकालना था। मगर यह तभी मुमकिन था जब 22 फरवरी का राज पता चलता। सर, हमने बहुत ही कोशिश की मगर कोई सिरा हाथ नहीं आया। जहाँ तक कि पुलिस को भी कुछ मालूम नहीं है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई साजिश। बख्श, हमें किसी भी तरीके से इस राज को मालूम करना होगा, क्योंकि इस राज से कई जिंदगियां जुड़ी हैं। उसने चेहरे पर तप करके ताशत लिए हुए कहा। कुछ भी हो जाए वो 22 फरवरी का राज जान कर रहेगा। उसने ठान लिया था। एनी किसी काम के सिलसिले में यूनी की बैग सर पर आई थी और जब अपना काम कर चुकी थी उसने वापसी के लिए कदम उठाए। अभी थोड़ा ही आगे गई थी किसी किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। पहले उसने अपना वहम समझा। जब ये आवाज दोबारा आई तो एनी ने मुतजस्सिस होकर इस आवाज का पीछा किया। थोड़ी ही आगे ग्राउंड में कुछ लड़के लड़कियों के बीच एक लड़का खड़ा एक लड़की का दुपट्टा खींच रहा था, जो मसलसल उसका पकड़कर अपना दुपट्टा खींचने से रोक रही थी। उसकी मिन्नतें कर रही थी, खुदारा मुझे जाने दो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल था, मगर कोई उसकी मदद को आगे न आया, क्योंकि सभी काशी के दहशत से वाकिफ थे। कोई भी प्राय फड्डे में कूदना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। ये मंजर देखकर एनी की आंखों में हैरत की जगह तैश ले ली। उसकी आंखें लहू रंग हो गई और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इन बेहिस लोगों पर था जो खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, मगर इस कमजोर लड़की की मदद को आगे नहीं बढ़े। एनी धीरे धीरे चलती हुई इस लड़की के बराबर में जाकर खड़ी हुई। लड़के का दुपट्टा छोड़ उसने एक लफ्ज चुबाते हुए काशी पर खून हमारी नजरें गाड़ी। काशी किसी सनफे नाजू की आवाज सुनकर ठड़का। उसके जानब देखा जहाँ एक इंतहाई खूबसूरत सुनहरे बाल वाली लड़की सूरज चुराली से दूसरी लड़की का दुपट्टा छोड़ने का कह रही थी। क्यों रे बुलबुल, तेरा पकड़ लूं क्या? काशी ने हबावत से एक आंख मारते हुए कहा। एनी ने एक झटके से इस लड़की का बाजू काशी से आजाद करवा के उसे पीछे खड़ा कर लिया और खुद उसकी डाल बनकर खड़ी हो गई। है हिम्मत तो हाथ लगाकर दिखा हमें, एनी ने उसे तमसराना मुस्कुराहट के साथ चैलेंज किया। वाह रे बुलबुल,
लेकी और पूछ पूछ, अब तो वैसे भी काशी का दिल तुझ पर आ गया है, तू इतनी हसीन जो है। काशी ने ऊपर से नीचे तक उस पर गहरी निगाह डालते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। किसी में उसको रोकने की हिम्मत नहीं थी। लोग आंखों में अफसोस लिए उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब एनी का अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन उस बात से बेखबर थे कि आगे क्या होने वाला था। वो लड़की एनी के पीछे छुपी हुई थी, उसका हाथ पकड़े खौफ से थर-थर कांप रहे थे। जिसे एनी ने उसका आड़ी सहारा हो, उसने एनी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सब लड़कियों की चीखें निकल गई। जब के सब निमरा, शहरी और इब्राहिम तक ये बात पहुंची तो वो एनी की हैरत की दुआ करते उसकी तरफ भागे, लेकिन सामने का मंजर नहायत नाकाबिले यकीन था। सानिया का हाथ हैरत के मारे मुंह पर गया।